बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर न्यूज़ के साथ अस्सलामु अलैकुम। आईना दिखाया बुरा मान गए। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। मैं आगे चलकर आपको वीडियो भी दिखाता हूँ कि जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो उनका क्या जवाब था। तो उसके बाद जो लाहौर में इतनी लाओ लश्कर लेकर अली अमीन पहुँचे, अब तो मज़ीद जो PTI के वर्कर हैं उनका इत्मीनान जो है इससे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी अली अमीन से ख़त्म हो चुका है। अली अमीन ने ऐलान किया है कि वो 90 दिन की अल्टीमेटम दे रहे हैं, जबकि खान ने कहा है कि 5 अगस्त को ये तारीख जो है पीक पर होगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसको 23 दिन बाकी हैं और अली अमीन 3 माह का कह रहे हैं। तो इस हवाले से ये कितनी मुखलिस है ये तो खुलकर सामने आ गया। अब क्या होने वाला है कि PTI वर्कर जो है क्या फैसला करेंगे। इन्होंने तो जो स्ट्रैटेजी थी अपनी वो बयान कर दी। मैं आगे चलकर आपको वीडियो दिखाता हूँ। सलमान अकरम राजा अली अमीन के साथ बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सजाई गई लाहौर में और आलिया हमजा को जो है वो बिल्कुल मैनेज किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि आलिया हमजा ने जेलें काटी, कैद रहीं, लेकिन उसके बाद आलिया हमजा को आप नज़रअंदाज कर दिया गया और झूठ भी बोला गया कि वो जो है मसरूफ़ थी। आप इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं। यानी यूँ कहें कि लाहौर में ये जो सारा कुछ ये काठ रचाया गया, एक ड्रामेबाजी दिखाई गई, कलाबाजियाँ लगाई गई PTI की जानिब से। ये तमाम यानी नंगे होकर अब PTI के वर्कर के सामने आ गए हैं। आइए मैं आपको सलमान अकरम राजा की जो वीडियो है, जो आज की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो दिखाता हूँ। सर क्या कहते हैं इस मतलब आते हैं, अगर आप कारकुनों को दोबारा छोड़ के वापस चले जाएंगे? खुदा हाफिज़। क्या इस मतलब आप कारकुनों को छोड़ के वापस नहीं जाएंगे? भाई मेरी बात सुनो, एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूं। सबसे आखिरी बंदा D चौक में बुशा बीबी के साथ मैं था। मैंने खान साहब की बीवी को नहीं छोड़ा, मुझे फख्र है इस बात। कारकुन तो थे ना वहाँ पे? भाई एक मिनट, कारकुन तो मौजूद थे ना? तुम थे? कारकुन तो थे ना? तुम थे? आपको लगता है कि आपने गलत किया? ना, आपने गलत नहीं किया। आपने कारकुनों को वहाँ पे अकेला छोड़ के आपने ठीक किया। और भाई मैंने छोड़ा ही नहीं है, सबसे आखिर तक मैं खड़ा रहा हूँ। फिर आप असेंबली में कैसे पहुँच गए? आपने मैं उसके पहुंचा। यार तुम क्या सवाल कर रहे हो, किसके कहने पे कर रहे हो? इत्मीनान करेंगे? मेरे पे अवाम का शुक्र है, एतमाद है और रहेगा। आप जिसके कहने पे सवाल कर रहे हो ना, कहने पे नहीं, आप फिक्स मैच नहीं खेलते। आप खेलते हो, आप फिक्स मैच। आपको जिसे कहा है ना फोन करके मोबाइल में, जी जी सवाल करना। जी जी देखिए सर, हमारा काम तो सवाल करना है। ठीक सर ये बताइएगा कि सर राना सनाउल्लाह ने आपके बारे में कहा कि जब ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, ओन चौधरी जीता तो उन्होंने आपके बारे में कहा कि आप कौन से इतने बड़े सियासतदान थे जो ओन चौधरी से हार गया, तो उसके बारे से आप क्या कहेंगे? देखिए, लाहौर की आवाम जानती है कि 8 फरवरी को क्या हुआ, किधर वोट पड़ा था, किसने वो जीता और किसने नहीं जीता। अगर कोई बेशर्मी की बात करता है तो करे, मैं जवाब नहीं दूंगा। हमारा मुकदमा चलने दें। मुकदमा हमारा सरखाने में डाल दिया गया, लेकिन मुकदमे ने भी अब क्या चलना है। हमें आकर लोग बताते हैं जी हमने ठप्पे लगा दिए हैं, बैग खोल लिए हैं, सब कुछ कर दिया है, तो एक झूठ का निजाम है, इसीलिए हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा कि खान साहब ने जेल से बात की 5 अगस्त तक तहरीक पीक पे होगी, लेकिन यहाँ 90 दिन की बात की जा रही है। पीक में और 90 दिन में कोई तजाद नहीं है, लेकिन 5 अगस्त में तो 1 माह भी है और फिर 3 माह 2-2.5 हफ्ते हैं ना। देखें 2-2.5 हफ्ते हैं। तहरीक को हमने लेके जाना है, मोमेंटम देना है, सारे सूबों में जाना है, तंजीमी मामलात जो हैं वो हमने तय करने हैं। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह 5 अगस्त तक हो जाएगा। तहरीक वाक़तन अपने उरूज पर होगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी, आगे दौड़ेगी तहरीक। सर बताइएगा कि एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि मरियम नवाज साहबा के कहने पर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक को जो है वो साइबर कर दिया गया। इसकी कितनी सदाकत है? बिल्कुल बेमानी झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हकीकत क्या है? कोई हकीकत नहीं है इस बात में। देखिए, सबसे पहली बात, कल लाहौर में हमारे CM दाखिल हुए और आपने खुद देखा कि लाहौर को किस तरह सड़कों को यरगमाल बनाया गया। आप खुद गवाह हैं। मैं दोबारा ये बात करूंगा कि लाहौरियों का जो इस्तकबाल करने का तरीका है और जिस तरह जिंदा दिलाने लाहौर इस्तकबाल करते हैं, इस पंजाब हुकूमत ने नहीं करने दिया। पूरा लाहौर सड़कों पे आ रहा था, हर जगह पे आपने देखे नाके लगे हुए थे, पुलिस आगे खड़ी थी। सबसे पहली बात मैं आपको ये कर दूं। दूसरी बात ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2 साल से इस एहतजाज में है। कौन कह सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में नहीं है? मुझे बताया जाए कि जलियांवाला बाग के बाद जो वाक़यात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुए वो कोई सियासी जमात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज बर्दाश्त करके हम यहाँ पे मौजूद हैं।
मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इस फस्तायत के दौर में आप मीडिया ने हमारे साथ पूरी तरह आप खड़े हैं। जिस जगह पे आपको बुलाया आप आए। और एक और बात मैं कर दूं, चूंकि राइस साहब पूरी तरह उन्होंने और अली अमीन खान गंडापुर साहब ने बात कर दी। एक मैं चैलेंज देता हूं इस चीफ मिनिस्टर को कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने 1 घंटा आपकी बातें भी सुनी, आपको जवाब भी दिए, बगैर पर्ची के मुझे 5 मिनट आपका सामना करके दिखा दे। ये मेरा चैलेंज है। देखिए, बात यह है कि हमारी सियासी तरबियत है। इमरान खान का सिपाही बैठा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कोई इख्तलाफ नहीं हमारे पार्टी में। जो बड़ी पार्टीज होती है इख्तलाफ राय होता है, और उस इख्तलाफ राय का मरकज इमरान खान है। हमारी जाती हैसियत कोई नहीं। हम इमरान खान की रिहाई के लिए वोट लेके आए हैं। अगर हम इमरान खान की रिहाई के लिए अमानत, दयानत और हल्फन और अपने बाप के होते हुए अपने खून के सही होते हुए काम न कर सके, हम कल अवाम के पास भी नहीं जा सकेंगे। हमें अपना अपना नहीं है। खान साहब को हमारा आखिरी और पहला एजेंडा है कि हम खान साहब को बाहर लेके आए। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आप आए, केपी के हम आपको दावत दे रहे हैं, आप देखें। लेकिन ये बात जरूर है कि 30 अरब रुपए के इश्तिहार नहीं है। शोएब और वो दूसरे का नाम ज़ीशान है, वो परसों पुकारते रहे हम लोग कि शोएब और ज़ीशान किधर गए, पानी आ गया, सारा लाहौर पानी में डूब गया। इनको शर्म नहीं आती? ये टिकटॉक पे इनके टिकटॉक के 25-25 लाख रुपए दिए गए और वो वापस कर दिए गए 17-17 लाख रुपया। ये ऑन रिकॉर्ड है, उनके व्यूज कम हो रहे थे। तो मैं ये समझता हूं कि लाहौरियों का इस्तकबाल रोका गया है। और मैं सीएम साहब को ये बार बार बता रहा हूं कि क्योंकि केपीके से सीएम साहब अपनी कैबिनेट के साथ आए, अपने एमपीज के साथ आए और पूरा उन्होंने जीटी रोड क्रॉस किया। इनका जो वॉलंटियरली जिन्होंने इस्तकबाल किया, हमने अपने वर्कर्स को नहीं बुलाया। हमने इसीलिए नहीं बुलाया कि हमारे वर्कर्स पे फिर एफआईआर होंगी, लेकिन लोग बाहर निकले और उनको भी पकड़ लिया गया। तो मैं आखिर में ये अर्ज करूंगा कि इमरान खान की जात सबसे अव्वल है हमें, और हम ये समझते हैं कि इमरान खान की जात है तो हमारी जातों का तहफ़्फ़ुज़ है। थैंक यू वेरी मच। एक माह भी है और फिर 3 माह 2-2.5 हफ्ते हैं ना। देखें, 2-2.5 हफ्ते हैं। तहरीक को हमने लेके जाना है, मोमेंटम देना है, सारे सूबों में जाना है, तंजीमी मामलात जो हैं वो हमने तय करने हैं। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह 5 अगस्त तक हो जाएगा। तहरीक वाक़तन अपने उरूज पर होगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी, आगे दौड़ेगी तहरीक। सर बताइएगा कि एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि मरियम नवाज साहबा के कहने पर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक को जो है वो साइड पर कर दिया गया है। इसकी कितनी सदाकत है? बिल्कुल बेमानी झूठ बात है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हकीकत क्या है? कोई ये हकीकत नहीं है इस बात में। देखिए, सबसे पहली बात, कल लाहौर में हमारे